हेलो एवरीवन, मैं नूतन। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एक करके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपका एक भी मार्क्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में ना जाए, और या आपका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 2 tan 30 डिग्री, है ना। इसको हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 में हम लोग लिख देते हैं 2 और वैल्यू डालो tan 30 डिग्री का, वो होता है 1/√3, है ना। और यहाँ पर डिवीज़न का साइन डाल दो ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस है और tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो गया 2/√3, ठीक है। डिवीज़न का साइन डालो और ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लो। 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/3। 3 को एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4। यहाँ इसको इक्वल करके लिख लेते हैं 2/√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, √3 × √3 तो 3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा √3। लेकिन यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन में देखो कि कहीं भी ये नहीं गिवन है कि √3/2, है ना। जैसे यहाँ जो आपका आंसर आया वो आंसर आया √3/2, तो आपको ये चेक करना होगा कि किसका वैल्यू होता है √3। तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आंसर मिल गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 - tan स्क्वायर 45 एंड 1 + tan स्क्वायर 45। तो सबको पता है सबसे आसान होता है tan 45 का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि वो 1 होता है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 45, तो ये 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 1 + 1। तो अब यहाँ जैसे ही हमारा 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर डी, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन = a। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 में sin 2a है ना। तो sin 2a = क्या है, 2 sin a। तो किस वैल्यू के लिए, मान लो हम लोग लिखेंगे कोई भी वैल्यू 2a, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 × sin a होना चाहिए, तो वो एक ही कंडीशन में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे sin 2a तो यहाँ लिख सकते हैं sin 0 डिग्री, ठीक है। sin 0 डिग्री = क्या होता है 0। तो अगर उसका वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 = ये 2 है, तो 2 × sin a का वैल्यू क्या 0, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है कि 2 tan 30 डिग्री, चलिए ले लेते हैं उसको भी, ठीक है ना। एकदम आसानी से जितना प्रूविंग वाले सम है सबको मैं इस तरह से सिखाऊंगी कि एकदम उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 × tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री फिर से वापस क्या आ जाएगा 1/√3। और क्या बोला था कि जब डिवीज़न हो इस तरह से तो यहाँ पर साइन डाल दो, साइन डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से आपका निकल सकता है। अब यहाँ क्या है आपके पास, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो 1 - और tan स्क्वायर अभी अभी बताया था 30 डिग्री मतलब क्या कि 1/√3 का होल स्क्वायर, और 1/√3 का होल स्क्वायर क्या 1/3। तो यहाँ क्या लिख लोगे आप, 2/√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे एलसीएम 3, ये हो जाएगा 3 - 1, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई कर लो, वापस से 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3, तो यहाँ पे आ गया √3,
है ना। और √3 आपको पता है सबको कि tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या गिवन है कि tan a + b = √3 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम लोग। कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे? इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या लिखा है कि tan a + b = √3 ठीक है। और √3 में tan का कौन सा वैल्यू होता है? सबको पता है tan 60 डिग्री होता है √3, है ना। तो क्योंकि हम लोग को पता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? a + b = 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? a - b 1/√3 है ना। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, 1/√3 बोलो, ठीक है। ये यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस तरह से यहाँ हो सकता है हमारे पास क्या, a + b = 60 और a - b = क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। +b - b कैंसिल, ये हो जाएगा 2a = 30 + 60 90 डिग्री, है ना। देखो लग रहा है ना कि क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब देखो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग? 2a = अगर 90 डिग्री है तो a = क्या हो जाएगा? 90 / 2 45 डिग्री। तो b = क्या हो जाएगा? 90। b = जो हो जाएगा, हाँ इक्वेशन गिवन है ना, 90 माइनस नहीं, a + b जो था आपका क्या था? 60 डिग्री था a + b अगर 60 डिग्री था तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें क्या है? यहाँ हो जाएगा हमारा 45 + b = 60। तो देयरफॉर b = क्या? 60 - 45 डिग्री = 15 डिग्री। तो मिल गया ना आपको आंसर। आपको आंसर क्या मिल गया? एक आंसर 15 डिग्री आ गया और एक आंसर 45 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए अब इस तरह से आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सब अपना अपना बुक लेकर के बैठो ताकि सामने में क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से दिखेगा, है ना। चलो अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कुछ जो सॉल्व करने वाले होंगे मैं अलग से बता देती हूँ, नहीं तो मैं यहीं पर क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास गिवन है कि sin a + b = sin a + sin b। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मान लो तुम्हारा जो है sin a का वैल्यू अगर तुम a = लेते हो 30 डिग्री, ठीक है, और b = लेते हो 60 डिग्री, तो 30 + 60 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री क्या होता है? 1, है ना। लेकिन sin a का वैल्यू जब डालोगे तो वो क्या होता है? 1/2। sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 प्लस √3/2। तो ये क्या 1 होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। चलिए पहला वाला फॉल्स हो गया। क्यों हो गया वो समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है तो इसका वैल्यू इंक्रीज करता है। यस, पहले 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। जब sin थीटा 0 डिग्री होता है तो वो 0 होता है, फिर ऐसे जाते जाता है, बढ़ते जाता है और 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो येस इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और ये याद रखेंगे कि कॉस थीटा में क्या होता है? वो डिक्रीज करता है, क्योंकि कॉस जो है हमारा वो 1 से 0 की तरफ जाता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया
कि ये जो आपका सेकेंड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, और जो थर्ड वाला हो गया वो हो गया फॉल्स। तो एक ही साथ दोनों के आंसर मिल गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। एक ही वैल्यू इक्वल होता है, वो होता है 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 वाला भी हो जाएगा फॉल्स, है ना? कुछ नहीं है, बस सादा देखो कि कैसे इजी वे में जो रूट के वैल्यू हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, वो सब मैंने दिया हुआ है एक में लर्न करने का आसान सा तरीका। लर्न करके रख लो, पूरा का पूरा 5 का 5 मार्क्स आ जाएगा इसमें, है ना? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू 0, ठीक है? यस, इट इज़ ट्रू। कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है? तो ये ट्रू हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि कितने आसानी से हम लोगों ने ये 8.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग 8.3 को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? 8.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। मैंने कुछ जो शॉर्ट्स बना करके दिए हैं उसमें बहुत ही इजी ट्रिक दिखाया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला को लर्न करें, ठीक है? हो सके तो आप उसको जा कर के देखो, एकदम आसानी वे में लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो 1 और 2 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है नहीं। ये क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है कि आप जब प्रूविंग क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे आप एक दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो साइन ए है और इसको लिखना है कॉट ए के टर्म में, तो आप कैसे रिलेशन देखोगे, ठीक है? चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कैसे ये रिलेशन होगा। नंबर 1 में है साइन ए, है ना? और इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में? कॉट ए के टर्म में। तो पहला साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए। क्या लिख सकते हैं? 1/cosec ए। और 1/cosec ए जो होता है, ठीक है, इसका कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो, यहाँ और कॉट ए क्या होता है? हमारा रिलेशन जो होता है कॉट और कॉसेक का, वो क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, होता है ना? तो यहाँ अगर कॉसेक ए स्क्वायर होता है ये, तो 1/cosec ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/cosec स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, है ना, 1/cot स्क्वायर ए + 1 हो जाएगा। तो अब जो हमारा साइन ए हुआ वो क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर ए + 1, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे साइन ए को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है? चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? वो कन्वर्ट करना है सेक ए टैन ए को कॉट ए में। तो टैन ए तो बहुत ही इजी है ना? टैन ए क्या होता है? टैन ए इज इक्वल टू तो 1/cot ए ही होता है। तो वो तो आसान हो गया। अब सेक को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए, होता है ना? तो 1 + tan स्क्वायर है। अब tan को आप कन्वर्ट कर दो कॉट में, तो यहाँ कैसे कर लेंगे हम लोग इसको? ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू क्या? रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए होगा ना? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट हो जाएगा, और इधर जा कर के रूट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? इस तरह से, ठीक है? यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग? रूट अंडर 1 + 1/cot स्क्वायर ए, है ना? अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए + 1 और इसका रूट।
तो जब इसका रूट करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए है तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो कॉट ए हो जाएगा, है ना। लेकिन ऊपर में तो रूट रह जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटीज़ में आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बस खुद से ट्राई करना है, जितना बार आप ट्राई करेंगे उतना आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है ना, कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे tan स्क्वायर ए है तो आप क्या लिखोगे, tan ए स्क्वायर ए होता है सेक ए स्क्वायर -1, तो tan ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर लगे तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर डाल दूंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो जस्टिफाई योर आंसर तो मैं कर देती हूँ, आप ऑप्शन चूज कर लो। यहाँ देखो पहला वाला में जो है वो क्या कर लेंगे हम लोग, 9 को कॉमन ले लेंगे, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चलो मैं एक ट्रिक भी दिखा ही देती हूँ इसमें, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 तो 9 रह गया, और इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है हमारा 1। कितना आसान था, 9 × 1, तो ये मिल गया ना 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया बी। चलिए एक ट्रिक मैं आपको सिखाती हूँ, फिर से वापस सिखाऊंगी। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाएंगे आपको कुछ ना कुछ तो ट्रिक मिलेगा। चलिए ये क्या ट्रिक है, सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, है ना। अब देखो यहाँ से ट्रिक शुरू होता है कि कैसे आप सारे आइडेंटिटीज़ याद रख सकते हो। अब सबको डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर ए से, है ना। इसको भी डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर ए, इसको भी डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर ए, और इसको भी डिवाइड कर दो, तो वैल्यू नहीं चेंज होगा, है ना। साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1, ठीक है। ये इक्वल का साइन है भाई, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। और ये क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक। तो था ना इजी, इसको याद रखना नहीं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अभी अभी तो मैं बोल रही थी ना इसमें कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो एक और रिलेशन देख लेते हैं, चलिए दिखा ही देते हैं। अब देखो फिर से वापस वही फॉर्मूला रखना है, और उसी फॉर्मूला में करना क्या है, अभी हम लोग ने सबको साइन से डिवाइड किया था, अब आप सबको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब जब इन दोनों को देखोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, tan स्क्वायर ए, है ना। ये क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए, ये हो गया +1, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो मिल गया ना रिलेशन, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए +1। और अभी अभी हमने क्या देखा, यही तो रिलेशन था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर ये tan स्क्वायर ए को आप इस साइड लेकर के जाओगे तो मिल जाएगा ना इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और वही तो हमने यूज़ किया। कुछ नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे ऐसे इजी टिप्स मैं सिखाती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगा, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। एकदम ध्यान से देखो, इससे सीख जाओगे प्रूविंग। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम लोग कर लेते हैं कन्वर्ट।
देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्ट, आप वहाँ पे लिख सकते हो। वैसे तो आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन है कि ऑप्शन आना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लो tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा। जितना अभी ये वीडियो देखोगे ना, देखते देखते ही याद हो जाएगा आपको सारे वैल्यूज़। sin थीटा बाई cos थीटा प्लस क्या आ गया 1 बाई cos थीटा, है ना। और इसको कर दो मल्टीप्लाई किससे, 1 प्लस cos थीटा बाई हो गया sin थीटा, है ना। और माइनस हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। क्यों 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि ये है हमारा कॉसेक थीटा, है ना। तो देखो कॉट थीटा क्या था, कॉस बाई साइन, टैन थीटा क्या था, साइन बाई कॉस। तो इस तरह से कितना आसान है याद रख लेना। सेक थीटा क्या था, 1 बाई कॉस थीटा। अब देखो, अब इसको जैसे ही करोगे तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या ले लोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और प्लस 1। यहाँ आगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस है, यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, साइन थीटा ले लो एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा 1 आ गया। अब चलते हैं इसको आगे, देखते हैं कि करना क्या है। यस, अब देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अगर मान लो इस पूरे पार्ट को तुम ए लेते हो और ये बी होता है, तो ये ए और ये बी हो जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये घूमते घामते कहीं नहीं छोड़ेगा तुमको, ये फॉर्मूला जब देखो तब आ ही जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलो तो इसको यूज कर लोगे, इसको यूज कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख लेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी के जगह पर 1 है ना। और ये है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख लो जल्दी से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये रह गया -1, तो -1 को -1 लिख लो, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब देखो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना। ये 1 और ये -1 कैंसिल, ठीक है। यहाँ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कैंसिल। अब बच क्या गया, इज इक्वल टू क्या बच गया, 2। कौन सा ऑप्शन है, 2। यहाँ देखो ऑप्शन जो है हमारा, ये ऑप्शन है सी, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया सी। आंसर क्या आ गया आपका, सी। समझ में आया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सेक थीटा प्लस टैन ए इंटू है 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी इसको कुछ नहीं करना है, आसानी से कन्वर्ट करो, मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेक ए प्लस टैन ए, तो फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना। सेक ए को लिख लेते हैं 1 बाई कॉस ए, ठीक, और टैन ए को, और क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो सेक ए हो गया, और टैन ए को क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए
बाय कॉस ए। सबसे आसान होता है किसी भी प्रूविंग में, अगर ऑप्शन दिख रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लेना। और ये है 1 माइनस साइन ए, दिख गया ना, फिर से आ गया वही तुम्हारा फॉर्मूला, है ना। इसको बोलते हैं एकदम जादू। कौन सा जादू? ये हो गया हमारा, देखो अभी बताते हैं। ये कॉस ए हुआ ना, और ये ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो आ गया ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वापस से फिर से घूमते घामते ये आ ही जाएगा। और ये आएगा तो काम को आसान करके जाएगा। क्यों? ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये ऑप्शन का फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। और बाई हो गया कॉस ए। अब देखो किसी को लग रहा है गैस कि क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ गया ना आपका कॉस ए। और कॉस ए है ऑप्शन में, यस है ना ऑप्शन डी में, तो ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में फटाफट बताओ कि क्या करोगे, तुम लोग भी कुछ बताओ। चलिए यहाँ है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और डिवाइडेड कर रहा है 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और जो हमारे पास ऑप्शन है वो टैन कॉट में ऑप्शन है। तो जब टैन कॉट में ऑप्शन हो तो क्यों जाना साइन स्क्वायर ए के पास और कॉस स्क्वायर ए के पास, डायरेक्ट नहीं रख लेना। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको टैन कॉट में ही रहने देते हैं। ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब तक तो याद ही हो गया होगा। और कर लो डिवीजन का साइन और लिख लो इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक को चेंज किया तो दूसरे को चेंज मत कर लेना, नहीं तो फिर से वापस वही प्रॉब्लम है ना। अब ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा, है ना। और डिवाइडेड बाय, क्यों डिवाइडेड लिखना जब उसमें कुछ करना ही नहीं है, कर लो उसको मल्टीप्लाई 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कितना आसान हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कैंसिल कर लो, क्या आया तुम्हारा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। चेक करो तो आंसर में है ऑप्शन, नहीं है 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चलो कुछ और कर लेते हैं, इसको टैन में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लेंगे इसको, टैन स्क्वायर ए, है ना टैन स्क्वायर ए। ये हो गया ना आंसर आपका। तो देखा आपने कि इस तरह से कितनी आसानी से आप प्रूविंग सम को भी एकदम अच्छे से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से आता है रियल ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या कि प्रूविंग सम, जितने भी आपने आइडेंटिटी सीखे हैं उसको यहाँ यूटिलाइज करना है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको कुछ कुछ जो आइडेंटिटीज़ हैं वो अलजेब्रा के यूज़ करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूविंग सम होता है उसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मेथड को फॉलो करो, ठीक है, जो किसी और ने बताया है। आप अपना एक खुद का मेथड बना सकते हो और जहाँ से कंफर्टेबल लगे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बट उसमें स्टेप्स होना चाहिए और जो भी आप यूज़ कर रहे हो फॉर्मूला वो उसमें लिखा होना चाहिए, है ना। एक तो रहा ये पहला बात। दूसरा, जब तक आप किसी भी आइडेंटिटीज़ को 2 से 3 बार नहीं बनाओगे तब तक वो आपका अपना नहीं होगा। मैथ में अभी जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ आप लोग बना रहे हो उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। 4 आवर का टाइम टेबल अभी भी बना लो, ठीक है, और उसमें से 1 आवर मैथ रेगुलर दो, रेस्ट के 3 आवर्स अलग सब्जेक्ट को दो। आप देखोगे कि 2 to 3 मंथ जाते जाते आपका मैथ आपके कंट्रोल में होगा, है ना। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ जो प्रूविंग सम है यहाँ हम लोग लेंगे LHS, ठीक है। आप RHS भी ले सकते हैं बट मोस्टली प्रेफरेबल होता है LHS। यहाँ देखो LHS में क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है
और हमारा जो RHS में है वो हमेशा काउंट करता है आपको कि RHS में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करो। RHS में है कॉस थीटा, तो क्यों ना इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये लिख लेंगे 1/sin थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो आपका था वो रेशियो चेंज हो गया साइन एंड कॉस में। अब देखो, अब यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लोगे साइन थीटा, है ना, एलसीएम क्या लेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ एलसीएम साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों को कर लो स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर अलग से कर लो और इसको भी स्क्वायर अलग से कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी बताएंगे क्यों ऐसे रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखो ये हो गया हमारा, फिर से वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस, ये नहीं छोड़ने वाला है आपको। कितने बार आपने देखा ना कि इसको यूज़ करना होता है। अब देखो, अब यहाँ से वापस जो है हम लोग इसको यहाँ ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जैसे था वैसे ही रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, मतलब बी के प्लेस पे कॉस थीटा, ए माइनस बी मतलब बी के प्लेस पे कॉस थीटा, और ए के प्लेस पे क्या, 1। अब 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी स्क्वायर और ये कैंसिल हो सकता है ना, तो आ गया ना आपका RHS, क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, RHS प्रूव्ड। सही है, समझ में आया सबको, यस, इजी है, समझ में तो आएगा ही, नहीं आएगा तो एक बार और से देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वन है हमारा वो क्या है, कॉस ए, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। तो अब देखो सेक ए का क्या मतलब, यहाँ ध्यान से देखो, RHS देखना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा चलते चले जाएंगे, आंसर क्या मिलना है वो मिलेगा ही नहीं। अगर सेक ए है तो सबको पता है कि 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, इसका क्या मतलब कि ये पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना है। चलिए कर लेते हैं। नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, है ना, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग कि कॉस ए, इसको ले लेते हैं कॉस ए, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, सही है। अब कॉस ए जा करके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये LHS लिया है तो वो लिखना ना भूलें, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है उसको रहने दो कॉस स्क्वायर ए, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, है ना, होल डिवाइडेड बाय, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, देखो कुछ काम हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए मिलकर के क्या हो जाएगा, 2, तो लिख लो 2, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए,
है ना, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये हमारा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। स्किप मत करना कोई भी स्टेप, मार्किंग जो होता है वो स्टेप का ही होता है, ठीक है। ये कॉस ए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 को ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। दिख रहा है ना आंसर प्रूफ होता हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब ट्रिग्नो में प्रूविंग सम में आसानी से आने लगता है तो, ठीक है। यहाँ कॉस ए को लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो 1 प्लस साइन ए, जो वहाँ था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इधर से, ठीक है। ये कैंसिल। अब ये क्या हो गया, 2 इंटू कॉस ए को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस ए है ये, है ना, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए। आ गया ना 2 सेक ए, RHS प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। समझ में आया, ध्यान से देखो, यही था, देखिए ये था ना हमारा 2 सेक ए, तो आ गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, tan a बाई 1 माइनस कॉट ए। इसको देखो कि किस में कन्वर्ट किया। यहाँ जो हमारा RHS है वो है सेक एंड कॉसेक। तो सेक एंड कॉसेक का क्या मतलब है, सबको कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, है ना। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला तो काम करते हैं कि LHS ले रहे हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। tan थीटा को मैं क्या लिखती हूँ, साइन थीटा, है ना, ये साइन है भाई, बाय कॉस थीटा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये कॉट थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं, है ना। प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं। एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय, ये हो जाएगा tan थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय, ये LCM ले लेंगे साइन थीटा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, देख करके ही बड़ा लगता है, डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे जैसे आप स्टेप बनाते जाओगे अपने आप आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है, स्मूथली जा रहा है ना। अब ये क्या हो गया, कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। सारा कॉस थीटा साइन थीटा में तो चेंज हो गया है। अब देखो, जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा साइन थीटा है वो कहाँ चला जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख करके दिखा देती हूँ ताकि आसानी रहे आपको। क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो था ही, और ये डिवाइड हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, है ना, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, प्लस वापस यहाँ भी वही हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जैसे था वैसे ही, और कॉस थीटा चला गया ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया तो रेसिप्रोकल हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा ट्विस्ट आएगा। यहाँ क्या ट्विस्ट देना है कि देखो, अब जो हमारे पास ये आया है ये क्या है, यहाँ आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब इस तरह का सम हो तो आप क्या करोगे, यहाँ साइन चेंज कर लोगे, है ना,
जैसे ही यहाँ आप साइन चेंज करोगे नेगेटिव, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा इधर, और जो माइनस है, ये माइनस था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस साइन के बराबर में लाने के लिए हमने बीच का साइन चेंज किया, ये बस याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब जब हमने किया तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ है साइन थीटा, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और ये जो माइनस साइन हो गया, यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, है ना, ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू हो जाएगा ये सेम, तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा, है ना, एलसीएम आप आसानी से ले सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिख तो रहा होगा बराबर। अब देखो, ये साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा जब आप इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि आगे इसका करना क्या है। आगे यही करना है कि हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। देखना आराम से, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो मत बताना कि मैंने बताया नहीं था। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो साइन थीटा है इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा, और ये कॉस थीटा इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दो ट्विस्ट आया। एक ट्विस्ट तो ये आया कि कैसे साइन चेंज करेंगे, और दूसरा ट्विस्ट आया कि यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। और जैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सारा कहानी खत्म, वहीं पर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका ए माइनस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो, ए के प्लेस पे क्या है, साइन, और बी के प्लेस पे क्या है, कॉस। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का हम फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, है ना, माइनस बी है तो कॉस थीटा। चलो, ये हो गया एक पार्ट। और दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ठीक है, और प्लस हो जाएगा ए बी, मतलब क्या, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा और इंटू हो गया कॉस थीटा। बहुत बड़ा सा सम है ना, बट कोई बात नहीं, सबके लिए बड़ा होगा। चलिए, अब देखिए, अब क्या कर लेंगे, हम लोग के पास जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही, इंटू साइन थीटा तो है ही, और दूसरे ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। इन दोनों को काट दो, ये और ये तो चला गया, है ना। अब ये बन गया 1, ये क्या बन गया हमारा, ये तो बन गया 1, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा को जब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड करेगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और जो इसको डिवाइड करेगा वो रह जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ डिवाइड किया। चलो, मैं इसको यहीं पर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट को इरेज कर देती हूँ और यहाँ करके दिखा देते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा को क्या कहते हैं, सेक थीटा,
1/cos थीटा को क्या कहते हैं, सेक थीटा, है ना। और इंटू क्या, 1/sin थीटा, वो हो जाएगा cos थीटा, हो गया। और प्लस क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 1। इसको कोई कोई 0 लिख देता है, भाई थोड़ा वहाँ संभलना, है ना। ये आ गया RHS। थोड़ा फ्रैक्शन के पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसलिए सबको हार्ड लगता है। यहाँ पर जितने सारे आपने मैथ में सीखे सब रूल को फॉलो कर ले, है ना। जैसे ही सबको फॉलो किया आ गया आंसर। चलिए, ये तो था आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में है दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, बट अगर आप इसको ऐसे भी करोगे तो ये आसानी से हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 + sec a है, ठीक है। तो 1 + sec a को आप 2 पार्ट में लिख सकते हो, 1/sec a लिख सकते हैं, है ना, और प्लस लिख सकते हैं sec a/sec a लिख सकते हैं ना। अब जब इस तरह से लिखा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/sec a हो जाएगा हमारा क्या, cos a, तो ये हो गया ना cos a + 1। अब जब ये cos a + 1 हो गया तो इसको करना क्या है कि रैशनलाइज कर देना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी 1 - cos a, है ना, और डिवाइड भी कर दो 1 - cos a, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपने ये कर दिया तो अब देखो आपकी ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, cos a + 1 और cos a - 1। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लेना है, क्योंकि 1 माइनस है तो 1 प्लस ही होना चाहिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब क्या लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा a + b इंटू में n - b, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 - cos स्क्वायर a, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा हमारा बाय 1 - cos a, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर a, तो ये इसको लिख देंगे sin स्क्वायर a, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 - cos a। तो है ना आसान ये RHS। ध्यान से देखना, नहीं हो तो एक बार 2 बार देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है cos a - sin a + 1, ठीक है। अब इसको जो है वो कन्वर्ट करना है हम लोगों को किस में, cosec और cot में। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। कैसे, पहला cos को तुम सबको कन्वर्ट कर लो sec और cot में, तो sec और cot में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखो आसानी से कि अगर हम लोग सब टर्म को, सारे टर्म को डिवाइड कर देते हैं sin a से, है ना, sin a से डिवाइड कर दो सभी टर्म को, तो देखो क्या होता है। चलो देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे cos a बाई sin a, हो जाएगा ना cot a ये, ठीक है, माइनस sin a अपॉन sin a, ठीक है, प्लस 1 sin a, ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसको लिख लेना कि डिवाइडेड बाय ऑल टर्म्स बाय sin a, ये LHS है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद होल डिवाइडेड बाय, फिर से वापस सबको डिवाइड कर दो, cos a बाय, यहाँ है सबको हम लोग साइन से डिवाइड कर रहे हैं ना, हाँ, sin a से, ठीक है, प्लस sin a बाय sin a। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो एकदम ध्यान से देखना, बन जाएगा, जल्दी से किसी को समझ में नहीं आते रहता है, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेंगे 1/sin a, ठीक है ना। अब देखो यहाँ cos a बाई sin a है, तो इसको क्या लिख लेंगे cot a, चलिए लिख लेते हैं cot a, ठीक है, माइनस हो गया sin a बाई sin a तो 1, प्लस क्या हो गया 1/sin a, तो ये हो गया cosec a, होल डिवाइडेड बाय cos a बाई sin a, cos a बाई sin a क्या हो गया, ये भी हो गया cot a, ठीक है, प्लस हो गया 1, और माइनस क्या हो गया 1/sin a, तो ये हो गया cosec a। इतना तक तो सबको समझ में आया। चलिए अब इसके बाद थोड़ा और 1-2 ट्रिक देखना,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसा है इस प्रूविंग में जो थोड़ा ट्रिक वाला है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए एकदम स्टेप वाइज स्टेप बता रहे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि इस 1 को हम लोग ले आएंगे साइड में, तो इस 1 को अगर साइड में लाते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना इसको, ये 1 अगर यहाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ -1 लिख लेंगे, ठीक है, और बाकी सबको वैसे ही रहने देते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं ना कि cot A प्लस cosec A, इसको लिख लो एक ब्रैकेट में, और माइनस ये जो 1 है, 1 इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग उसको यूज़ करेंगे, यहाँ तो मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आप लोग उसको लिख लेना। क्या लिख लेना है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इस 1 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है ये है a, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय, ये जैसा है वैसे ही इसको रहने दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है, जैसे था वैसे ही रहने दो। अब ये देखो यहाँ पर जो हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से a प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखना, मार्क्स तभी आएगा ना भाई, 100 में 100 अगर लाना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा ये, cot a प्लस cosec a को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा क्या, cosec a, और प्लस तो ले लिया तो माइनस cot a, है ना। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, और होल डिवाइडेड बाय क्या था, cot a, ठीक है, माइनस लिख लो cosec a, और प्लस लिख लो 1, उसी को अरेंज कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास cot a प्लस cosec a, ठीक है, उसको रहने दो, cot a प्लस cosec a को रहने देते हैं। यही तो प्रूफ करना है शायद, है ना, इतना लंबा था कि क्वेश्चन ही भूल गए, है ना। चलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस cosec a, है ना, क्योंकि माइनस का साइन है cosec a, और ये माइनस cot a हो जाएगा प्लस cot a, चेंज हो जाएगा साइन, और ये आ गया हमारा क्या, ये भी है हमारे पास 1, और माइनस है cosec a, अरेंज कर लो उसको, ठीक है, और प्लस हो गया cot a, ये और ये कैंसिल, आ गया ना आपका RHS। यहाँ लिख लो भाई RHS प्रूव्ड, उसको तुम अरेंज कर लेना, थका दिया। चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, यस, ये तो हम लोगों ने कर लिया था, 5 कर लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 6 की तरफ। 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि 1 प्लस, चलो इतना जब बड़ा बड़ा सम बना लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये एकदम आसानी से बन जाएगा, है ना। 6, आप कहोगे कि मैम सब क्वेश्चन तो है तो बड़ा बड़ा ही दिख रहा है, चलो थोड़ा एक कम छोटा वाला कर लेते हैं। 1/sin a और 1 माइनस sin a, ठीक है, इसको कर लो रैशनलाइज, ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से, ठीक है ना। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन ए से, और हम लोगों ने लिया है LHS, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो गया होल स्क्वायर, रूट अंडर
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हटा दो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो जाएगा, चलो इसको रूट रखते ही हैं, कॉस स्क्वायर ए, रूट हटा दोगे तो कॉस ए हो जाएगा। आ तो क्या आंसर तुम्हारा, है ना इजी। चलो ये बहुत फटाफट बन गया। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। RHS प्रूव्ड, यही था। क्या था, ओह सेक ए कॉट ए, कोई बात नहीं कन्वर्ट कर लो, 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, है ना, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा टैन ए। चलो ठीक है, RHS हो गया ना। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये भी आसान है, ये भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं है, बस थोड़ा खाली ध्यान से देख लो नहीं तो ट्रिक नहीं याद रहेगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है, जितना आसानी से आप उस ट्रिक को समझ पाओगे। देखो साइन थीटा माइनस है, यहाँ भी हम लोग LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS ले लिए। साइन थीटा माइनस 2 क्यूब साइन थीटा है, साइन थीटा को कॉमन ले लो, ले लिया। अब क्या रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया ना। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ भी कॉस थीटा को कॉमन ले लो। अब क्या रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रह गया 1, है ना। देखो टैन थीटा प्रूव करना है ना, और टैन थीटा तुम्हारा ये पार्ट आ गया, इस पार्ट को कन्वर्ट करके 1 कर सकते हो, कर लो, आ गया आंसर। चलो नहीं कर सकते तो मैं दिखा देती हूँ, इसमें क्या है। चलिए यहाँ क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख लो टैन थीटा और इसको कर लो अलग, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, है ना, माइनस, अब माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इज इक्वल टू टैन थीटा जैसे था वैसे ही रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। नहीं, यहाँ पे लाइन डाल देती हूँ ताकि समझ में आए, सेपरेट है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये और ये कैंसिल, मैं बोली थी ना अगर 1 ला सकते हो तो ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, और कैंसिल होता है तो 0 नहीं होगा, ये 1 तो इज इक्वल टू आ गया ना टैन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। चलिए अब फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर कर रहा है और आपको लाना है 7। डर गए ना देख करके 7 कैसे आएगा, अरे कुछ नहीं है, चलो देखते हैं इसको।
यहाँ भी ले लो LHS। ठीक है, क्वेश्चन तो है ही यही, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत लंबा लाइन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर ए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, प्लस क्या करना है, कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए, है ना, और इंटू सेक ए। सही है। चलो अब एक चीज़ देखो, यहाँ से देखो कितना आसानी में 2 लाइन में बना लोगे सब, ये है ना। आता है किसी को तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि किसको किसको आता था पहले से। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है उसको कन्वर्ट कर लो। ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, सबको पता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। और ये जो तुम्हारा था सेक स्क्वायर ए, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किस में, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना। क्यों पहले लिख लिए इसको, क्योंकि आपके पास कॉट और टैन में ये प्रूफ करना है, दिख रहा है ये कॉट और टैन में है ना। अब देखो अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे प्लस, अब देखो ये 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए, है ना, और 1 बाई साइन ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2, और प्लस इसके प्लेस पे जो है वो क्या लिख लेंगे, 2 इंटू कॉस ए, तो कॉस ए रहेगा, इंटू हो जाएगा सेक ए, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, है ना, कॉस ए कैंसिल। अब देख लेते हैं कितना हमारे पास 1 रहा भाई, ये हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 2 7, तो आ गया ना आपका 7 प्लस यहाँ है कॉट स्क्वायर ए, लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ है टैन स्क्वायर ए, लिख लेते हैं टैन स्क्वायर ए। यही तो है अपना, है ना, ये देखो आ गया RHS। चलिए लिख लेते हैं RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं अब कितना क्वेश्चन बच गया। ये बच गया आपका लास्ट का 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको भी बना ही लेते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान रखना कि एकदम मन से पढ़ो, जितना मन से पढ़ोगे 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आसानी से आ जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना रहेगा आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ है हमारा कॉस ए के माइनस साइन ए, और यहाँ है सेक ए माइनस कॉस ए के। कन्वर्ट किस में करना है, टैन ए एंड कॉट ए में, और गिवन है कि सेपरेटली करो। चलो एक बार कर लेते हैं सेपरेटली भी, क्यों बुक वाले को लगे कि भाई मेरा बात नहीं मान रहे हैं। चलिए पहले करते हैं हम लोग LHS को। जब LHS को करोगे तो 1 बाई कॉस ए के, तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग 1 बाई साइन ए, है ना, माइनस और साइन ए तो है ही, तो साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन ए LCM हो गया, ये हो गया साइन ए LCM, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो गया LCM, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, है ना, डिवाइडेड बाय साइन ए, मल्टीप्लाइड कर दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, बाय क्या लिख लेंगे, कॉस ए।
साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है, और कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपके पास बचा वो क्या आया हमारे पास, कॉस ए, है ना, इंटू साइन ए। ठीक से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। अब देख लेते हैं हम लोग RHS को, ठीक है। चलिए, RHS में क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो जो RHS है हमारा RHS, ये है 1/, ठीक है, tan ए प्लस कॉट ए, है ना। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/, tan ए तो tan ए रह जाएगा, प्लस 1/tan ए हो सकता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 तो 1 ही है ऊपर में, tan ए को ले लो LCM, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा क्या, 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, ये tan ए ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ से लिख लेते हैं tan ए बाय, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, है ना। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब tan ए को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। यहाँ थोड़ा अच्छे से प्लेस में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, tan ए है और बाई सेक स्क्वायर ए है, तो tan ए को हम लोग लिख लेते हैं क्या, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और डिवाइडेड बाई है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/cos स्क्वायर ए, तो ये cos स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से ये cos कैंसिल, तो अब क्या बच गया, ये भी हमारा आ गया क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये जो हमारा RHS है वो हमारे LHS के इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम लोग RHS और LHS को सेपरेटली भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। चलिए, अब आया आपका बस एक लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, आसान होगा कि मुश्किल, बताओ। एकदम आसान। कैसे एकदम आसान, यहाँ है tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ क्या है कि 3 में है, इसमें और इसमें गिवन है, तो पहले क्या करना है, इसको प्रूफ कर लेना है ये, और फिर इसको भी प्रूफ कर लेना है ये, ठीक है। बस यही काम करना है। तो पहला हम लोग लेते हैं LHS ये वाला पार्ट को, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 + tan स्क्वायर ए को वैसे ही रहने दो, और नीचे लिख लो 1 + 1/tan स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि tan में तो हमको रखना ही है, तो tan को रहने दो। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, है ना, और यहाँ LCM ले लेंगे हम लोग क्या, tan स्क्वायर ए, ऊपर में हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो, ये tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा हमारा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, tan स्क्वायर ए बाय 1 + tan स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल, मिल गया ना आपको tan स्क्वायर ए, था ना इजी। तो ये हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, अब इस सेकेंड वाले को भी ऐसे ही प्रूव कर लो, वैसे तो आप खुद ही कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब आया नेक्स्ट वन, ठीक है। इसको क्या लेंगे, अभी हम लोग ये वाले टर्म को ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - tan ए
का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए को रहने देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडेड साइन के साथ 1 माइनस 1 बाई tan ए, ये होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है, tan ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं है, बस खाली स्टेप्स है थोड़ा। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और इनटू कर लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ जब माइनस इंटू माइनस होता है तो क्रॉस में वही इक्वल आ जाता है, जो इसको यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, RHS प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व हो गए, ठीक है। ध्यान से देखिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मन से पढ़िए। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो भी मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल के भी सारे एक एक करके मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.